दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैंने आज का विषय जो चुना है वो एलईडी लाइन का जो सुपर हीरो है 9 वाट का एलईडी बल्ब। सारे लोगों का ध्यान बस 9 वाट सबसे पहले, और होना भी चाहिए। सबसे ज़्यादा बिकता है तो यही बल्ब बिकता है। इसी के ऊपर हमने आज का वीडियो को पूरा बेस किया है और इसके हर बात को मैंने रखा है कि अगर आप रॉ मटेरियल, दोस्तों मेरे पास जितना भी क्वेरी आता है व्हाट्सएप पे 90% लोगों का ध्यान सिर्फ रॉ मटेरियल पे रहता है, तो मैंने उसको प्राथमिकता दी है। लोग चाहते हैं खुद से बनाना। मैं लाख कहूँ कि लोग बना बनाया लेके मार्केट करें, लेकिन फिर भी खैर जो पब्लिक का डिमांड हो बात वही करना चाहिए। मैं आज उसी विषय पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस बात को बिल्कुल गहराई से आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग नहीं मतलब कुछ एक लोग, मतलब 100 में से एक आध लोग कहिए, उनका कमेंट आता है कि आप जो इस लाइन के सारे सच्चाई को सामने रख रहे हैं ये बाकी लोगों के लिए तो अच्छा नहीं है जो बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नए लोग जो आज बेरोजगार हैं वो इस छोटे से बिजनेस में घुसें और ये बिजनेस से कम बेरोजगारी वाला शब्द को अपने ज़िंदगी से कम दूर करें। मेरा बस एक ही प्रयास है। दूसरा ये प्रयास है कि लोगों को, जो लोग धोखा दे रहे हैं, अब देखिए परसों की बात है, एक नासिक की कंपनी है, कंपनी कहिए कि क्या, एक शख्स है, जीएसटी नंबर ले लिए, एक टेलीफोन का 2-3 नंबर ले लिए और उसके बाद अपना इधर उधर ऑनलाइन पोर्टल पे अपना पब्लिसिटी कर दिया और लोग फंस रहे हैं। कल परसों एक गुजरात के भाई ने मुझे कंप्लेन दिया उनके विषय में, पूरा डिटेल 14,700 रुपया उन्होंने भेजा और जनवरी में भेजा, 21 जनवरी 2020 को उनको माल आज तक नहीं मिला। उनका फ़ोन वो रिसीव नहीं कर रहे थे, इवन कि 3 नंबर में से एक नंबर को भी बदल दिए। और वो नंबर आज के डेट में जब मैं कॉल किया तो पता चला एक जेसीबी ऑपरेटर ने उस नंबर को लिया हुआ है, जेसीबी के ड्राइवर ने, और वो बेचारा परेशान है क्योंकि उस नंबर से उसको डेली अनेक कॉल आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप जैसे ही फ्रॉड के बारे में लोगों को बता रहे हैं ऐसे तो नए कमर लोग आना बंद कर देंगे इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल नहीं, लोग आएँ, अवश्य आएँ, लेकिन सही तरीके से आएँ। मैं बता रहा हूँ और किताब के माध्यम से भी इस बात को मैं लिख रहा हूँ कि कैसे इस बिजनेस को करना चाहिए। अगर मेरे पास कोई तजुर्बा है या किन्हीं और भाई के पास कोई तजुर्बा है तो वो नए लोगों के साथ बिल्कुल साझा होना चाहिए, ताकि नए लोग जो आते हैं बहुत कम पूंजी से आते हैं और उनका पूंजी मट्टी हो जाता है। जैसे कई लोग किट के नाम पे ठगा जा रहे हैं, किट के नाम पे कई लोगों को घटिया सामान दे दिया जाता है और उनका उत्साह खत्म हो जाता है, फिर वो जिंदगी में इस लाइन की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। इसीलिए ये धोखाधड़ी लोगों को देना लोगों बंद कीजिए। जो भी कीजिए ईमानदारी पूर्वक कीजिए, जो भी बेचिए सरकार को टैक्स दे के बेचिए। दोस्तों, एक चीज मैं बताऊं, लोग बोलते हैं कि कहां से लेना चाहिए, कैसे पता करें कौन सही है कौन गलत है। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। कम से कम ये देखिए कि वो आदमी का कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी कम से कम है कि नहीं। दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना कोई आसान काम नहीं है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे कागजात लगते हैं और एक नहीं कम से कम 2 आदमी इसके डायरेक्टर हो सकते हैं, तभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप में एक अलग एंटिटी होता है, थोड़ा सा सेफ है। बाकी तो एक जीएसटी नंबर लेना, 2-4 जगह पब्लिसिटी करके और बस किसी को भी सस्ते में रेट दे देना, लोगों से पैसा मंगा लेना, या तो घटिया माल सप्लाई कर देना या ना सप्लाई करना, ये सब आए दिन धंधा चल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। जब से ये वायरस आया है ना, काफ़ी लोग इस धंधे की तरफ आना चाह रहे हैं और इन लोगों का धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा सोच समझ के, अगर आप जा सकते हैं किसी पते पे तो जाइए, उसके एस्टेब्लिशमेंट को देखिए, तब जाके पैसा लगाइए। पैसा कीमती है, आने जाने का भाड़ा में उतना पैसा नहीं लगेगा जितना पैसा ऐसे डूब जाएगा। चलिए मुख्य विषय पे आते हैं। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है ना, इसमें जो एचपीएफ ड्राइवर वाला मॉडल होता है
बाकी मॉडल के अपेक्षा ये सही है, इसमें ही काम शुरू करना चाहिए। ये जो बीटा DOB जो आता है ना, 5 रुपये का MCPCB, वो सर का दर्द है। आप लोगों को दे तो देंगे, लेकिन वो एक आपके लिए वो भले 17-18 रुपये का सामान हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो 30-40 रुपये में बेचा जाता है और लोगों का वो पैसा बहुत जल्दी मट्टी हो जाता है। लोग दौड़ते रहते हैं, MCPCB चेंज कराते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा पैसा लगे, लेकिन ड्राइवर वाला अल्फा DOB भी कंप्लेन है, क्योंकि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को वो भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कुल मिला के HPF ड्राइवर वाला जो ये मॉडल है, इसमें इतना तो है कि बाकियों की अपेक्षा कंप्लेन कम है, और चूंकि ये एडिशन LED में बना होता है, इसलिए ये लंबे समय तक इसकी रोशनी बरकरार रहती है, रोशनी में कोई कमी नहीं आता है। अगर इसका रॉ मटेरियल लेके, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा चर्चा है, आप खुद इस काम को करना चाहें तो क्या कॉस्ट आता है, उसके तरफ ध्यान दीजिए। देखिए डिटेल में आइए। 9 वाट का जो MCPCB आता है, जो एडिसन के LED से बना होता है, इसको ध्यान रखिएगा, सारा खेल इसी LED में छुपा हुआ है। एडिसन का LED से बढ़िया LED अभी कोई नहीं है। तो एडिसन के LED में जो 9 वाट का PCB असेंबल होता है, उसका कीमत क्या है? 7.5 रुपया। मैं कई वीडियो में बताया हूँ। 9 वाट का HPF ड्राइवर सबसे बेस्ट क्वालिटी का 18.5 रुपया। 57 mm अल्मुनियम हाउसिंग विद टिक्की, मैं वेट कर कर के बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, आप जाके देखिएगा पीछे का वीडियो। इस वीडियो में उस बात की चर्चा करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो कहाँ तक आता है? 8 रुपया 75 पैसा। B22 निकिल कैप, मैं कहूँगा आपको अल्मुनियम कैप के तरफ मत जाइए, भले 60-70 पैसा ज़्यादा लगे, वो भी 1 रुपया 20-30 पैसे में आता है, और ये 1 रुपया 80 पैसे में आता है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें आप पीछे सोल्डिंग जब करेंगे तो सोल्डिंग भी काफ़ी परफेक्ट आता है। पीछे का जो B22 में जो सोल्डिंग का पॉइंट बनता है, वो भी काफ़ी अच्छा पॉइंट इसमें बनता है। स्क्रू तो 2 लगना ही लगना है, 24 पैसे का, 12 पैसे का एक स्क्रू आता है। मैंने इसमें हीट सिंक कंपाउंड, पैकिंग की मटेरियल, वो सारी बातों को हटा दिया। मैं सीधे आया हूँ बेसिक रॉ मटेरियल पे। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आया? 36 रुपया 79 पैसा। अगर आप मेरे थ्रू मंगाएंगे तो ये प्रॉफिट ऐड होगा 1 रुपया 84 पैसा। अगर आप डायरेक्ट कोई आपको वेंडर मिल जाए जिसमें ये सब रेट में ये अच्छी क्वालिटी देने लगे, तो मेरे प्रॉफिट का तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप मेरे को खड़ा करेंगे इसमें, तो मेरा 1 रुपया 84 पैसे का प्रॉफिट 5% आ जाएगा। इसमें भी समझिए तो 2-3% मेरा गवर्नमेंट में लॉन्ग टर्म में चला ही जाएगा। अल्टीमेटली 2% जेब में आएगा, और उसके पीछे गारंटी रहेगी कि कम से कम मेरा नाम इन्वॉल्व हो जाएगा। इसकी तो मैं गारंटी दूंगा कि मैं आपकी वकालत कर सकता हूं। अगर आप में कोई सामान में कमी निकले, कुछ भी निकले, तो मैं जो इम्पोर्टर है उससे बात कर सकता हूं, और वो इम्पोर्टर मेरी सुनेंगे। चलिए आइए अब GST पे आते हैं। इसमें 2 तरह का GST एप्लीकेबल होगा रॉ मटेरियल पे। जब आप बल्ब बना लेंगे तो 12% का GST लगेगा, लेकिन जब आप कच्चा माल लेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे इसमें MCPCB और ड्राइवर, इस पे आपको 12% का GST लगेगा, यानी 3 रुपया 12 पैसा। ठीक है। और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे हाउसिंग है, या B22 कैप है, स्क्रू है, या मेरा प्रॉफिट है, उस पे आपको GST लगेगा 18%, यानी 2 रुपया 28 पैसा। तो बेसिक कॉस्ट क्या आया? 44 रुपया 3 पैसा इस बल्ब का नेट बेसिक कॉस्ट आ रहा है। इसके अलावा जो बॉक्सेस बनेगा पैकिंग के लिए, एक बॉक्स का जो इम्पोर्टर है वो चार्ज करते हैं 80 रुपया, उस पे 18% GST लगा के वो एक बॉक्स पे 94 रुपया 40 पैसा पैकिंग चार्ज आएगा। अब जितना बॉक्स बने, अगर 1000 पीस है तो मान के चलिए 2 बॉक्स आएगा, उससे ज़्यादा क्वांटिटी है इस हिसाब से बॉक्सेस बनेगा। देखिए ऑटो चार्ज, ये ऑटो चार्ज क्या है? इम्पोर्टर के यहाँ से ट्रांसपोर्टर तक माल भेजने का जो ऑटो वाला किराया लेगा वो 250 रुपया लेगा, उस पर 18% GST आएगा, 295 रुपया। अब 2 बॉक्स जाए चाहे 20 बॉक्स जाए, ऑटो का फिक्स चार्ज लगेगा। और एक और चीज़, ट्रांसपोर्टर चाहे आप थोड़ा मंगाएं या थोड़ा ज़्यादा मंगाएं, उसका बिल्टी का चार्जेस फिक्स होता है, और एक मिनिमम, चाहे 10 किलो भी मंगाइएगा वो 50 किलो का पैसा लेगा, लेकिन अगर 50 किलो मंगाइएगा तो भी 50 किलो लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा क्वांटिटी या कम से कम 1000 पीस से ही काम शुरू करने में थोड़ा बचत है, वहाँ पे ऑटो चार्ज में थोड़ा मेकअप हो जाता है। अब आइए एक और चीज़ पे आते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न है, सर मैं अपनी ब्रांडिंग करना चाहता हूँ, तो ब्रांडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा?
अब देखिए, अगर आप बना बनाया लीजिएगा डब्बा, छपा हुआ किसी भी प्लेन नाम से रहेगा, प्रिंटेड डब्बा तो रहेगा, उसमें दो तरह का डब्बा आता है, एक 1 रुपया 37 पैसे का और एक आता है 2 रुपया 36 पैसे का। ये बना बनाया डब्बा मेरी कंपनी का नहीं आता है, ये कॉमन नाम से इंपोर्टर बनवा के रखते हैं ताकि बहुत लोगों को डब्बा चाहिए होता है। लेकिन अगर आप अपना डब्बा बनवाना ही चाहते हैं, खुद से प्रिंट कराना चाहते हैं, तो मिनिमम क्या होगा कि 3,500 डब्बा आपको प्रिंट कराना पड़ेगा एक बार में। 3500 डब्बा प्रिंट होगा। और उसके बाद कौन सा डब्बा प्रिंट कराना चाहते हैं, 1 रुपया 37 पैसा वाला या 2 रुपया 36 पैसा वाला, ये आप पे निर्भर करता है। इसके अलावा एक बॉल पे अगर आप लेजर प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं तो उस पर जीएसटी और प्रॉफिट के साथ जो चार्जेस एक बल्ब पे आएगा प्रिंटिंग का, लेजर प्रिंटिंग का, वो रबर स्टाम्प वाली प्रिंटिंग का नहीं, 1 रुपया 24 पैसा लेजर प्रिंटिंग का चार्ज आएगा। और फिर वही जो केसिंग का चार्ज आता है, ऑटो का चार्ज, ये सब कॉमन है। चलिए, एक और विषय है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम बना बनाया ले लें तो क्या पड़ेगा, आइए उस पर भी बात करते हैं। बना बनाया क्वालिटी क्या होगा, एचपीएफ ड्राइवर होगा, हाउसिंग जो होगा एल्युमिनियम का होगा, एमसीपीसीबी एडिशन का होगा, और ये नॉर्मल कॉमन ब्रांड में रहेगा तो ये कंप्लीट बल्ब आएगा 51 रुपया 45 पैसा। इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है, मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। अब इसमें वही सब है, डब्बे का चार्ज जो बैठेगा वो अलग से बैठेगा, ऑटो का चार्ज बैठेगा तो अलग से बैठेगा। तो ये हुआ कंप्लीट बल्ब का चार्ज। लेकिन अब इसमें तीनों तरह का ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है। एक ऑप्शन हो गया ये रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप अपनी ब्रांडिंग कराना चाहते हैं, अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हुआ है, आप मेरे वीडियो को स्टिल करके डिटेल प्राइस देख सकते हैं। और एक हुआ कंप्लीट बल्ब। कोई भी चीज़ अगर देखने में दिक्कत हो, दोस्तों बहुत सारा प्रश्न है, मैं इस बिजनेस को कैसे करूं, क्या करूं, नहीं करूं, जो भी है सारे प्रश्नों का समाधान मैं इस किताब में दर्ज कर रहा हूं। आपसे नम्र निवेदन है, कृपया कर, नंबर तो मैं इसलिए देता हूं और वहां लिखता भी हूं कि ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कृपया कर व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए। व्हाट्सएप कॉल भी मत कीजिए, वीडियो कॉल भी मत कीजिए, क्योंकि मेरा सारा वक्त इस बुक को लिखने में जा रहा है। और सोचिए तो थोड़ा सा, एक नहीं 13 भाषा में इसकी ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि बहुत सारे साउथ इंडियन भाई हैं जिनको ना हिंदी समझ में आता है ना इंग्लिश समझ में आता है। बहुत हमारे जो पूर्वी भारत के लोग हैं वो लोग भी अपने भाषा में चाहते हैं, तो उनके लिए देखिए मैं 13 भाषा में ये किताब लिख रहा हूँ। फिर से बताना चाहूँगा आपको, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, मराठी और सिंधी। सालों भर चलने वाला नाम मैंने अनोखा दे दिया है, क्योंकि मेरा एक आइटम बहुत हिट हुआ, जादू बल्ब, इसीलिए जादू बल्ब ही मैं नाम दे दिया इसका। लेखक संजीव वर्मा, एमएसएमई यूट्यूबर और ऑथर। इसका कीमत मैंने फिक्स कर दिया है 436 रुपया। ये एलईडी बल्ब इंडस्ट्री पे बेस्ड है। ये बिल्कुल, इसमें बहुत सारी बातों की चर्चा है और इसमें लास्ट में एक अलग मैं टॉपिक डाला हूँ, अलग चैप्टर डाला हूँ कमेंट्स का। आप लोग जो मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स लिखते हैं ना, उनको नाम सहित मैं इस बुक में दे रहा हूँ ताकि लोग पढ़ें, लोगों को सारा कमेंट्स साथ में मिलेगा इकट्ठा करके पढ़ने को। तो इसमें मल्टीपल तरीके से इस बुक में मैं समझा रहा हूँ कि इस लाइन को कैसे करना चाहिए, कैसे आप सेफ हैं। कुछ धोखेबाजों के बारे में भी मैं इसमें चर्चा किया हूँ, लेकिन घबराएं नहीं, उनका नाम वगैरह मैं नहीं लिया हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग ईमानदारी से काम करें, मिलजुल के काम करें, और सब लोग, जैसे ये 5 उंगली है ना, इसको जब एक बार मुट्ठी में बना लेते थे, इसमें जो ताकत है ना, अगर सब लोग आज एक हो जाएं और इस मुट्ठी की तरह ताकत बन जाएं, तो देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि हमारे देश को किसी भी देश से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इसीलिए कहता हूँ, देखिए जब हम लोग तिरंगा को सलाम करते हैं, जब राफेल आता है तो हम लोग गर्व महसूस करते हैं। तो हमें सब के पीछे पैसा चाहिए। देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम लोग व्यापारी हैं, और हम लोग अपने माध्यम से कैसे मजबूत कर सकते हैं, जो भी खरीदें जीएसटी पे करके खरीदें, जो भी बेचें जीएसटी बिल पे बेचें, चाहे 5 रुपये का भी सामान क्यों ना हो, एक पन्ना फाड़ दीजिए जीएसटी बिल का। लेने वाले को भी संतुष्टि होगा, आपको भी संतुष्टि होगा कि वो 5 रुपया पे जो भी 60-70 पैसा गवर्नमेंट को जाएगा, आपको गर्व महसूस होगा। आपने देश के विकास में, देश की सुरक्षा में आपका भी योगदान है। भाई साहब बिल्कुल 1 नंबर तरीके से काम कीजिए। इसीलिए मैं किसी भी
जो लोग भी गलत कर रहे हैं, मैं उनका नाम लिए बगैर मैं चाहता हूं वो लोग भी सही से काम करना चालू कर दें। हम लोग सब मिलजुल के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। चलिए, वीडियो आज बहुत लंबा हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। बहुत सारा क्वेरी था। आप लोगों के क्वेरी को मैं इकट्ठा देखता हूं, सुनता हूं और कोशिश करता हूं वीडियो के माध्यम से जवाब दे दूं, क्योंकि एक एक करके जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। सारा समय आप जानते हैं मेरा किताब लिखने में जा रहा है। ये किताब जब मैं पब्लिश भी मैं इसको खुद की कंपनी से करने जा रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम आपको मालूम है, संजमा इलेक्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और संजमा क्या है? संजमा कुछ नहीं है, संजीव वर्मा का शॉर्ट फॉर्म है। संजीव का SAN शुरू का 3 लेटर ले लीजिए और वर्मा का, दोनों को वर्मा का अंत का लेटर, तो संजमा हो गया, SANJ, वर्मा का MA, संजमा। तो मैंने नाम रखा संजमा इलेक्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये भाई साहब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ काम कीजिए, खोजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत तरह का नंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब का नाम लिए बगैर इसमें क्या क्या होता है। टैन नंबर है, देखिए टैन नंबर हो गया, सिन नंबर, उसके बाद पैन नंबर, तब जाके GST नंबर आया। मतलब कितना तरह का नंबर है इसमें, आप सोचिए। और बाकी लोग क्या करते हैं, एक GST नंबर तो बहुत आसान है, नेट पे जाइए GST नंबर मिल जाएगा, उसके बाद पब्लिसिटी कीजिए। लेकिन यहाँ कंपनी एक अलग एंटिटी बनता है। इसका टैन नंबर देखिए, आप स्टिल करके देख लीजिए, आप चाहें तो इसको जहाँ भी जांच करना है जांच कराइए। टैन नंबर, CIN नंबर, कितना लंबा नंबर है, पैन नंबर। ये पैन नंबर मेरा नहीं है, ये कंपनी एक अपने आप में अलग एंटिटी होती है। तो ये मैं कस्टमर का नाम का हाथ रख दिया हूँ ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा तो फिर आप लोग कॉल करने लगेगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आप इस 9 वाट सुपर हीरो को बढ़िया से समझ गए होंगे, इस काम को कैसे करना है वो भी समझ गए होंगे। अगर आपको मेरे ब्रांड में 9 वाट चाहिए तो उसका रेट मेरा आपको मालूम है, 55 रुपया 53 पैसा, क्योंकि मेरी पैकेजिंग क्या है, वर्ल्ड में अनोखी 3 लेयर पैकेजिंग सिस्टम। लेकिन फिलहाल उसके लिए आपको कम से कम मेरे पास 20 से 25 दिन पैसा देके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसा देंगे, मैं ऑर्डर, रॉ मटेरियल का ऑर्डर इंपोर्टर को भेजूंगा, और इंपोर्टर के यहाँ भी कम से कम 7 दिन का वेटिंग टाइम चल रहा है। उनके यहाँ रश ज़्यादा है, कोरोना के चलते लोग कम हैं और ऑर्डर की भरमार है। अच्छे काम करने वालों के पास ऑर्डर रहता है, तो कम से कम, और ट्रांसपोर्टर फिर बीच में 7 दिन ले लेगा, और बल्ब बनाने के लिए भी 5-6 दिन चाहिए। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको मेरे ही ब्रांड में चाहिए, तो मेरी पैकेजिंग में चाहिए, तो आपको थोड़ा 20 से 25 दिन पैसा देके वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 5% कमाने के पीछे मैं अपना कैपिटल नहीं लगाऊंगा। अगर 10%, 20% आता होता था पहले ज़माना में, तो मैं अपना कैपिटल लगाता था, उसमें रिस्क भी रहता था। अब मैंने अपना कैपिटल लगाना बंद कर दिया है। जिनको चाहिए लोग अपना पैसा भेजते हैं, मैं उनके लिए माल बना के ईमानदारी पूर्वक उनको भेज देता हूं। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हुआ, 18 मिनट का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते रहिए और बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपका कमेंट, जितना भी अच्छा कमेंट मिलेगा या कोई भी कमेंट वैसा हमको लगेगा कि इसको बुक में हमको लेना चाहिए, मैं बिल्कुल बुक में ले लूँगा और बुक में वो छप के आ जाएगा। और मेरा बुक एक बिल्कुल अनोखे तरीके का बुक छपाई हो रहा है और मेरी कंपनी से पब्लिश होगा, और जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैं खुद अपनी कंपनी के द्वारा करूंगा। मैं किसी को सेल के लिए बुक नहीं देने जा रहा हूं। आपको बुक मंगाना होगा, आप पेमेंट मेरे कंपनी के अकाउंट में डालेंगे। इसमें जो भी GST एप्लीकेबल है और जो भी कोरियर का चार्जेस है, सब इंक्लूडेड है। मैं आपको भारतीय डाक विभाग से, मैं कोरियर से काम करना पसंद नहीं करता हूं। जानते हैं ना, मैं भारत का नाम लेने में बहुत गर्व महसूस करता हूं और हर भारतीय गर्व महसूस करता है। इसीलिए मैं भारतीय डाक विभाग का उपयोग ज़्यादा करना पसंद करता हूं। जब कोई ऑप्शन नहीं हो तभी कोरियर में जाता हूं। चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो हो सकता है कुछ दिन विलंब में आए, क्योंकि मैं बुक लिखने में बिजी हूँ। नमस्कार।